हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2025 के लिए इंग्लिश विषय का मॉडल पेपर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझने की कोशिश करना है। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का आंसर बहुत जल्द भेज दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स बी गो स्टार्ट। पार्ट फर्स्ट, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किए गए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो राइट ऑप्शन है उसका आपको सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दी यूथोर क्लिम्ड ब्लैंक माउंट एवरेस्ट। आपको इसमें आर्टिकल लगाना दी एन ए या इनमें से कोई नहीं आएगा। तो दोस्तों इसमें आपके ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि माउंट एवरेस्ट है वह एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड क्लासरूम, यानी क्लासरूम जो वर्ड है इनसे रिलेटेड नहीं है। वो वस्तु जो इस क्लासरूम से रिलेटेड नहीं है उसकी पहचान करनी है। डस्टर बिल्कुल होता है, शॉक भी क्लासरूम में होगी, ब्लैक बोर्ड भी क्लासरूम में होता है, लेकिन बेड क्लासरूम में नहीं होता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर्स हैज अ डिफरेंट साउंड। अंडरलाइन किया हुआ लेटर किस वर्ड में अलग ध्वनि दे रहा है, इसकी पहचान करनी। अंडरलाइन किया हुआ है ई और ए को, तो इसे हम पढ़ते हैं ईयर, इसे अर्ली, डियर, फियर। तो अलग कौन हो गया, बी ऑप्शन अलग हो गया, अर्ली। इसे वैसे अली पढ़ा जाता है, र है वो बिल्कुल कम आवाज देता है, अली। ठीक है, तो हमारा अलग हो जाएगा बी ऑप्शन, अली। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, सी यूजुअली ब्लैंक हिंदी। आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। सी यूजुअली वह अक्सर यानी हमेशा जो कार्य होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग रहते हैं और उसमें वर्ब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ही आती है। तो यहाँ सी सब्जेक्ट को देखते हुए हम यहाँ पर यूज करेंगे स्पीक और अंत में आ जाएगा एस या ई एस। तो स्पीक के पीछे आता है एस, तो यहाँ पर आ जाएगा स्पीक्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ, दिस इज द प्रिंसिपल ब्लैंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइक वेरी मच। यह एक प्रिंसिपल है जिसे बच्चे बहुत प्यार करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं। तो जिसे यानी हुम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हुम। प्रोनाउन आ जाएगा हुम। हुज है वो किसी थिंग के लिए यूज होता है, वस्तु के लिए, वस्तु के लिए अपना स्वामित्व जताने के लिए। क्वेश्चन नंबर है सिक्स, वन ब्लैंक द जर्मन वॉज वेविंग अ बोतल। एक जर्मन एक बोतल हिला रहा था। ठीक है, इन यानी मैं तो हो नहीं सकता, ऑन यानी ऊपर भी नहीं हो सकता, ऑफ हो सकता है, फोर यानी के लिए नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोतल। लेसन फर्स्ट से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेवन, आई ब्लैंक गिव यू अ वॉच ऑन योर बर्थडे। मैं आपके बर्थडे पर आपको एक वॉच दूंगा। मतलब कौन सा यहाँ पर टेंस यूज हो रहा है, फ्यूचर यानी विल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विल। आई विल गिव यू अ वॉच ऑन योर बर्थडे या बर्थडे पार्टी। दोस्तों यदि आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डायरेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए पार्ट सेकंड को हल करते हैं, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए गए। क्वेश्चन नंबर 8 to 11, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो ये वर्ड दिए गए हैं इन वर्डों का प्रयोग करते हुए आपको इन पैसेज को कंप्लीट करना है। गार्डन, फोल्डेड, सिटिंग, सिल्वर एंड ईयर, अर्न्स। ठीक है, दी ओल्ड लेडी वॉच इन अ व्हीलचेयर, यानी ओल्ड लेडी है वो व्हीलचेयर पर बैठी होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा सिटिंग, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा वर्ड सिटिंग। हर हैंड ब्लैंक इन हर लैम्प, उसके हाथ उसकी गोद में होंगे, है ना। तो कैसे होंगे, फोल्डेड किए हुए हो सकते हैं या खुले हो सकते हैं, तो ओपन या फोल्डेड हो जाएगा या अनफोल्डेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा फोल्डेड। सी हैड ब्लैंक वाइट हेयर फाइंड इनटू अ विस्पी बर्न। तो यहाँ पर व्हाइट यानी किसके टाइप के, सिल्वर के टाइप के। तो यहाँ पर आ जाएगा सिल्वर, सिल्वर व्हाइट हेयर। सी वॉज गेजिंग आउट एट दी, यहाँ पर क्या आ जाएगा,
यहाँ पर हमारे अर्न्स आ नहीं सकता, तो ये आ जाएगा हाँ इन ईट द गार्डन। देखो ईट का प्रयोग हुआ है तो हमें पता लग जाना चाहिए कि आगे कोई वस्तु की बात होगी, कोई पैलेस की बात होगी, तो गार्डन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। राइट द ओपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ओपोजिट जेंडर आपको बताना है। सी और सिक्के, कॉक मिस होता है मुर्गा, तो HEN हो जाएगा, हैन मिस मुर्गी हो जाएगा, HEN। सेकेंड है STAG, स्टैग। स्टैग मिस हिरण होता है यानी बाहर सिंगा, तो हिरणी को हम क्या कहते हैं, हमने अध्याय में पढ़ा हुआ है डो, DOE, डो मिस हिरणी। ठीक है, इसका एक और भी होता है, हिंद भी होता है। ठीक है, ये दोनों ही राइट है, जो भी आप उचित आपको याद रहे वो आपको एग्जाम में फिलअप कर देना है। दोस्तों आपको मैं एक कमेंट करके बताना है कि ऑक्स का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है, और एक आपको बताना है बुल का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है। ठीक है, ये दोनों आपको इसका ऑपोजिट जेंडर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। मिसिंग लेटर की पूर्ति करनी, तो ये है ग्लिम्स, GLIMPS ग्लिम्स। ये है टंग, TONGUE टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। वी मस्ट वियर सीट बेल्ट, हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए। मस्ट का प्रयोग हुआ मतलब सलाह दी जा रही है। ड्राइविंग द कार यानी कार चलाते समय, तो विल यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विल। क्वेश्चन नंबर है 15, 15वां। फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिविंग द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो ये वर्ड दिए गए हैं, इन वर्डों का प्रयोग करते हुए आपको इन खाली जगहों की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट है ऑलवेज ब्लैंक ब्रेक स्लोली, तो हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। जो ब्रेक होते हैं उसको चलोली चलोली धीरे धीरे, तो यहाँ पर आ जाएगा अप्लाई। उसके बाद में ब्लैंक यूजिंग हॉर्न रिपीटली, तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, अवॉइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अवॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज। यहाँ पर हमें इन वर्डों को प्रॉपर ऑर्डर में लिखकर सही सेंटेंस बनाना है। तो यह है सतलज फ्रॉम ओरिजिनेट्स द मानसरोवर लेक दी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा दी सतलज, दी सतलज। उसके बाद में आ जाएगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मानसरोवर लेक, इस प्रकार से हो जाएगा। और सेकंड है हमारे शेड्यूल्ड स्टडी एंड मेक्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा एन इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट, उसके बाद में आ जाएगा स्टूडेंट, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट मेक, उसके बाद में आएगा मेक शेड्यूल्ड स्टडी। ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां आपके एक छोटा सा पैसेज दिया गया, इस पैसेज को कंप्लीट रूप से आपको रीड करना है और उसके बाद में क्वेश्चनों के आंसर करने हैं दोस्तों। तो वीडियो को पॉज करके आपको इन पैसेज को सही ढंग से पढ़ लेना, एग्जाम में भी आपको पहले पैसेज पढ़ लेना, उसके बाद में क्वेश्चनों के आंसर करने। मैं आपको डायरेक्ट इन क्वेश्चनों के आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17। वाई वॉज देयर अ टिंग ऑफ सैडनेस, वहाँ उसका उदास होने का कारण क्या था। तो उसके उदास होने का कारण क्या था हम देखते हैं इस पैसेज के अंदर। मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 का। तो यहाँ पर हमारे इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, इट वॉज सो बिकम नथिंग हियर वॉज लेफ्ट टू क्लीम ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लिट डाउन। ठीक है ना, तो वो किस कारण से उदास था, क्योंकि वहां से सभी रोड हैं वो नीचे आ रहे थे, उससे कोई हाईजेस्ट पॉइंट नहीं था। सेकेंड हमारा क्वेश्चन हो जाएगा विच इमोशन वॉज द डोमिनेट वन ऑफ द समिट ऑफ एवरेस्ट, यानी समिट पर चढ़ने के बाद उसके अंदर मोस्ट डिमोनेट इमोशन क्या होता है। तो मोस्ट डिमोने यानी उनकी जो भावना होती है वो ह्यूमिलिटी होती है, मानवता। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हम इस टाइप से लिखेंगे, द इमोशन ऑफ ह्यूमिलिटी वॉज द डिमोनेट वन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाई वॉट वॉज द यूथोर ओवरवेलम्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम पैसेज के अंदर से ये आपको कवर करवाए गए हैं, आपको सही ढंग से याद कर लेना। तो हम लिखेंगे इसका आंसर द यूथोर वॉज ओवरवेलम्ड बाई अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस।
दोस्तों ये जो आंसर है ये पैसेज के अंदर ऑलरेडी आए हुए हैं, आपको एग्जाम में इसी टाइप से पैसेज के अंदर से आपको आंसर खोज के लिखने होंगे, ठीक है। ग्रामर के रूल के हिसाब से थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। 18वां क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द मैन हु हैज बीन टू माउंटेन। यानी लेखक हैं, राइटर हैं, वो जो माउंटेन पर लोग चढ़ते हैं उसके बारे में अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या कहना चाहता है। तो द राइटर टेल अस दैट द एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अ माउंटेन चेंज अ मैन कंप्लीटली, ही इज नेवर द सेम अगेन। यानी वह सेम कार्य को दोबारा नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके बाद का क्वेश्चन हमारा रहेगा दोस्तों, हाउ लॉन्ग डज द जॉय लास्ट। यानी जो जॉय है, आनंद है, वो कब तक रहता है। तो ये लाइफ टाइम रहता है, ठीक है। तो हम आंसर इसका लिखेंगे जॉय, सॉरी आंसर थोड़ा सा ऊपर चला गया है, हाँ, द जॉय लास्ट अ लाइफ टाइम तक ये जॉय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, आइडेंटिफाई एंड राइट ओपोजिट। आपको ओपोजिट लिखना है तो SORROW, सोरो मिस दुख, तो जॉय का मतलब हो जाता है खुशी। और उसके बाद में हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस का हो जाएगा सैडनेस, क्या हो जाएगा, सैडनेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां। तो 19वें क्वेश्चन से पहले आपके एक पैसेज दिया गया, वापस से इस पैसेज को सही ढंग से आपको रीड कर लेना, वीडियो को पॉज करके। मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो क्वेश्चन 19 का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वाई वाज ही अफ्रेड। यानी वह क्यों घबराया था। तो उसके घबराने का रियल कारण था, ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लेड, ठीक है, ब्लेड इट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, ठीक है। तो ये आपके जो जोडिस फावन अध्याय है उनसे लिया गया है। सेकंड इसका क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही शील्ड इट फेस। उसने अपने चेहरे को क्यों छुपाया था। तो चेहरे को छुपाने का कारण था, ही शील्डेड इट फेस बिकॉज प्रिकलिंग विंज वुड हर्ट इट, ठीक है, हर्ट, क्योंकि उसका जो चेहरा था ना वो जला हुआ था, इस कारण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। प्लूरल आपको देना है, तो लेग का हो जाएगा लेग्स, आपको पता ही है LEGS लेग्स। और बुश का हो जाएगा BUSHES, क्योंकि जिस स्पेलिंग के अंत में SSS CS HS O या X होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए अंत में ES जोड़ देते हैं ताकि वो प्लूरल नंबर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 20, वाई डिड हिज हर्ट थंब। उसका दिल क्यों धड़क रहा था। तो उसका हृदय धड़कने का कारण था, his heart thumbled because of its absence of him, क्योंकि वो खुद को एब्सेंट मान रहा था, इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अप टू वेयर डिड ही वॉक फास्ट। वो कहाँ तक तेज चला था। वो अपने घर के रोड तक तेज चला था। ही वॉकड फास्ट अप टू इंटरेक्शन विद द रोड होम, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, रीड दी पैसेज एंड राइट द वन वर्ड आपको देना है, द क्राई ऑफ अ फावन। यानी हिरन के बच्चे के चिल्लाने की जो आवाज़ होती है उससे हम क्या बोलते हैं, उसे बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेल्ट, ठीक है, BLEAT, बेल्ट मिस हिरन जो बच्चा हिरन का होता है उसके चिल्लाने की जो आवाज़ होती है उसे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वापस से एक दोस्तों पैसेज दिया गया, इस पैसेज को आपको वापस से कंप्लीट पढ़ना है और आपको क्वेश्चनों के आंसर करने। मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चनों के आंसर की तरफ। फर्स्ट है, हाउ डिड गांधी जी वांट टू लिव। गांधी जी कैसी जिंदगी जीना चाहते थे। तो गांधी जी एक सिंपल जिंदगी जीना चाहते थे। गांधी जी वांटेड टू लाइव लाइक अ पुअर विलेजर, एक सामान्य विलेजर्स की तरह अपनी जिंदगी यापन करना चाहते थे। हाउ डिड गांधी जी फाइट एजेंट फॉरेन रूल्स। यानी जो विदेशी रूल थे उनसे गांधी जी ने कैसे लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया था। ही फॉट एजेंट्स फॉरेन रूल विदाउट आर्म, यानी किसी भी लड़ाई के बिना ही, बिना सेना के उन्होंने युद्ध किया था, लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, तलवार वगैरह उनसे नहीं, उन्होंने एक शांत लड़ाई लड़ी थी। वाई डिड पीपल कॉल्ड गांधी जी महात्मा। तो गांधी जी को लोग महात्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि पीपल कॉल्ड हिम अ महात्मा बिकॉज ही लव्ड ऑल दी पीपल ऑफ द वर्ल्ड। यानी वो संसार के प्रत्येक जगह के लोग उनको मतलब क्या करते थे, प्यार करते थे, जिस कारण से उनको वो महात्मा की उपाधि मिल गई। उसके बाद में विच थिंग डिड गांधी जी हैव। यानी गांधी जी अपने पास में क्या क्या वस्तुएं रखते थे। तो वो धोती वगैरह ऐसे कुछ रखते थे। गांधी जी हैड ओनली 2 or 3 धोतीज, पॉकेट वॉच, पेयर ऑफ स्पेक्टलेस एंड अ पेयर ऑफ चप्पल्स, ठीक है।
उसके बाद का क्वेश्चन हमारा रहेगा व्हाट डिड गांधी डू फॉर अस, गांधी जी ने हमारे लिए क्या किया, तो हम हमारे लिए उन्होंने युद्ध लड़े और हमें आज़ादी दिलवाई, ठीक है ना। गांधी जी लेड अस इन अवर फाइट एजेंट फॉरेन रूल एंड गॉट अस अवर फ्रीडम, और उनको आज़ादी दिलवाई, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन हमारा रहेगा जिसमें आपको वन वर्ड देना है, तो वन हु डज नॉट फेयर एनी वन, यानी किसी से जो नहीं डरता है उसे बोलते हैं फेयरलेस। और उसके बाद में डिजलिंग विथ इनवॉल्विंग अदर कंट्रीज, यानी दूसरा जो देश होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे फॉरेन बोलते हैं, और जो नहीं डरता उसे फेयरलेस, और जो दूसरा देश होता है उसे हम फॉरेन कंट्री बोलते हैं, फॉरेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा जिसके अंदर आपको एक 5 सेंटेंस दिए गए, इस सेंटेंस को टाइम के अकॉर्डिंग सही करना है। तो ये एक फॉक्स हंग्री फॉक्स की है, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग इस प्रकार से ये हो जाएगा। और उसके बाद में हमारा 24वां क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको या तो एप्लीकेशन देना है या फिर आपको लेटर लिखना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो भी चाहो वो, ये रहा आपके लेटर और ये रहा आपका एप्लीकेशन, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। और उसके बाद में आपके पैराग्राफ या तो लिखना होगा, तो ये आपके पैराग्राफ रहेगा माय हॉबी के ऊपर, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। और ये रहा थर्स्टी क्रो के ऊपर आपके स्टोरी, तो ये वीडियो को पॉज करके आपको पढ़ लेना। ये 25वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।